हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे हम यूनिट 2 के फॉरेन ट्रेड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसके साथ साथ जो है सो एक्सप्लेनेशन। इसमें जो है सो मोस्टली एक ही क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, वो जो है सो अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा आपको। क्या बोलते हैं, अलग से जो है सो बैलेंस ऑफ ट्रेड पूछता, या तो बैलेंस ऑफ ट्रेड पेमेंट पूछता, या तो डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड पूछ सकता है। सो तीन भी आंसर जो है सो अपने को एक ही क्वेश्चन में कवर हो जाते हैं। बल्कि मैं क्या कर रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन ले रहा हूँ आपको, जो है सो जैसे वैसे पूछ रहा उस वे से आप आंसर करिए इसको। सो देखो, पहले क्या है, अपन डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में पढ़ेंगे। बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट आर टू इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दैट ट्रैक ए कंट्रीज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्या बोलते हैं, ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं जो है सो कंट्री का जो है सो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ट्रैक कर सकते हैं अपन थ्रू आउट द वर्ल्ड में, पूरा वर्ल्ड में। वाइल दे आर रिलेटेड दे मेजर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्या बोलते हैं, ये जो है सो रिलेटेड रहते हैं और क्या मेजर करते हैं ना, अलग अलग एस्पेक्ट्स इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्टिविटीज के। Below is an easy to understand explanation of each along with the key difference. Balance of trade. Balance of trade क्या है, अपन वो देखेंगे अपन। The balance of trade refers to the difference between the value of a country exports and imports of goods. इट इज़ ए देखो, बैलेंस ऑफ ट्रेड का पूछा, समझो अपन ये डेफिनेशन लिख लेके उसका कहाँ तक लिख लेना, यहाँ तक लिख लेना पहले। बैलेंस ऑफ ट्रेड रिफर्स टू द, क्या है ये, डिफरेंस है बिटवीन द कंट्री वैल्यू ऑफ ए कंट्रीज एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स। क्या बोलते हैं, ये रिफर कर रहा, क्या क्या डिफरेंस आ रहा कंट्री की वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स का और इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स। इट इज़ द पार्ट ऑफ ए बैलेंस ऑफ पेमेंट बट इट फोकस ओनली ऑन ट्रेड इन गुड्स। ये जैसे एक बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट होता है, लेकिन इन्हें किसके ऊपर फोकस करता है, ओनली गुड्स के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर फोकस नहीं करता। बैलेंस ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज इक्वल टू एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। देखो, इसमें ही आपका आंसर हो जा रहा, द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। टाइप्स क्या है इसके, दो टाइप्स है, ट्रेड सरप्लस है, ट्रेड डेफिशिएट है। ट्रेड सरप्लस बोले तो क्या है, इफ ए कंट्री एक्सपोर्ट्स मोर देन इट इम्पोर्ट्स इट हैज़ ए ट्रेड सरप्लस। अगर कंट्री जो है सो एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रही है इम्पोर्ट से, बोले तो ये क्या है, ट्रेड सरप्लस बोल रहे। और पॉजिटिव बीओटी बोलते, बैलेंस ऑफ ट्रेड आपको 2 मार्क्स में पूछ सकता, 4 मार्क्स में पूछ सकता। पॉजिटिव बीओटी क्या है बोल के, ट्रेड डेफिशिएट। इफ ए कंट्री इंप्रूव मोर देन इट एक्सपोर्ट्स, इम्पोर्ट्स मोर देन इट एक्सपोर्ट्स, इट हैज़ ट्रेड डेफिशिएट। अगर कोई कंट्री जो है सो एक्सपोर्ट क्या होता है, इम्पोर्ट ज़्यादा कर रही है एक्सपोर्ट से, तो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, ट्रेड डेफिशिएट बोल रहे हैं और नेगेटिव बीओटी बोल रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल में एक लिया, एक कंट्री एक्सपोर्ट goods worth 500 million and imports goods worth 400 million, its balance of trade is positive. 500 minus 400 it's equal to 100 million. अब बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में पढ़ेंगे अपन। द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ए ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। ये जैसे बॉर्डर क्या होता है, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट होता है। ये देखो, नैरोअर कॉन्सेप्ट बोल के भी लिख ले सकते हैं। इट रिकॉर्ड्स ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मेड बिटवीन ए कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ओवर ए पीरियड। क्या बोलते हैं, इसमें क्या बता रहा, बोलते हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रहा कंट्री का और जैसे पूरा वर्ल्ड का बोल के बोल रहे हैं पर। इट इंक्लूड्स द बैलेंस ऑफ ट्रेड बट ऑल्सो कवर सर्विसेज, कैपिटल फ्लोस एंड फाइनेंशियल ट्रांसफर्स। क्या बोलते हैं, ये जो है सो बैलेंस ऑफ ट्रेड को भी ले रहा है, जिसमें गुड्स जो है सो कंसिडर करते हैं अपन, लेकिन इसके साथ साथ जो है सो बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या कंसिडर कर रहे हैं अपन, सर्विसेज, कैपिटल फ्लो और फाइनेंशियल ट्रांसफर्स। और बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है सो मेनली 2 अकाउंट्स पे डिपेंड रहता है, एक जो है सो करेंट अकाउंट, एक जो है सो फाइनेंशियल अकाउंट। करेंट अकाउंट बोले तो दिस इंक्लूड्स ट्रेड्स इन गुड्स, सर्विसेज, इनकम एंड करेंट ट्रांसफर। इसमें क्या इंक्लूड हो रहा है, ट्रेड इन गुड्स, सर्विसेज और इनकम और करेंट ट्रांसफर्स इंक्लूड हो रहा है अपने करेंट अकाउंट में। नेक्स्ट क्या है अपना कैपिटल या फाइनेंशियल अकाउंट बोले, दिस रिकॉर्ड क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट, लोन्स एंड कैपिटल ट्रांसफर्स। ये क्या रिकॉर्ड कर रहा है अपने, क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट क्या है, अपने लोन्स क्या है और कैपिटल ट्रांसफर्स क्या है वो है। तो देखो, यहाँ तक अपन लिख लेके, अगर उन्हें बैलेंस ऑफ ट्रेड बोल रहा समझो, यहाँ से लिख लेना अपना, इट इंक्लूड्स द ट्रेड इन गुड्स। ये तो हो गया अपना एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स करता है इन्हें ओनली, इन्हें क्या करता है, सब चीज़ें करता। और इन्हें यहाँ अपन ये ऑलरेडी ऊपर के पढ़ लिया अपन, क्या है ये नहीं, क्या बोलते हैं, थोड़े चीज़ें पढ़ेंगे इसमें। इट मेजर्स ट्रेड इन गुड्स, इट मेजर्स ऑल इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, इट डायरेक्टली रिफ्लेक्ट्स ए कंट्रीज ट्रेड परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ गुड्स। क्या बोलते हैं, ये परफॉर्मेंस कैसा फाइंड आउट कर सकते हैं अपन, सिर्फ टर्म्स ऑफ गुड्स में, इसमें सर्विसेज में और क्या बोलते हैं रिलेशनशिप में, सब चीज़ के बारे में अपन जो है सो बैलेंस ऑफ पेमेंट में पढ़ते हैं। इसके जो है सो गुड्स से ट्रांजैक्शंस होते हैं, इसमें क्या रहता है, गुड्स होते हैं, सर्विसेज होते हैं, इन्वेस्टमेंट होते हैं, रेमिटेंस होते हैं, लोन्स होते हैं और ट्रांसफर्स होते हैं। इट अफेक्ट्स फॉरेन कंट्री रिजर्व्स ड्यू टू ट्रेड सरप्लस और डिफिसिट। ये जैसे फॉरेन करेंसी रिजर्व्स को देखता है, उन्हें सरप्लस हो रहा है या डिफिसिट हो रहा है, इन्हें जैसे ओवरऑल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को देखता, जैसे कैपिटल है, इनफ्लो है, आउटफ्लो है और फाइनेंशियल ट्रांसफर्स है। एक्सपोर्ट्स देखो, अगर एग्जांपल मैं ऑलरेडी बताया तो वही एग्जांपल लिख ले सकते हैं। इसमें क्या लिखने के अपने को, टोटल इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स अलॉन्ग विथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, लोन्स, रेमिटेंस एक्सेट्रा, to give a comprehensive picture of
इंटरनेशनल फाइनेंशियल पोजीशन। नेक्स्ट क्या है अपने देखो, आप लोग बैलेंस ऑफ ट्रेड का पूछ रहा तो ये पूरा लिख देना। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट का पूछ रहा तो मैं पहले जो लिखा है वो लिख के ये पूरा लिख देना पॉइंट वाइज में। नेक्स्ट क्या है अपने को, बैलेंस ऑफ ट्रेड का क्या बोलते हैं, ओनली द डिफरेंस इन वैल्यू बिटवीन, ये ऑलरेडी पढ़े सो चीज़ है अपना। तो जो है सो आप इतना लिख लिया समझ जाओ, यूनिट 2 आपका जो है सो कवर हो जाता। यही 3 आंसर्स आप जो है सो रिफर करिए अच्छे से, यूनिट 2 आपका हो जाता। सो इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं खत्म करता हूँ मैं। इंशाल्लाह जल्द से जल्द जो है सो यूनिट 3 का वीडियो भी मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँगा। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।